आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रीकांत है। मैं बुंदेलखंड के जालौन से हूँ। मैं एक गरीब किसान परिवार से हूँ। हमारे घर का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। इसी से हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यही हमारा मुख्य व्यवसाय है। अच्छा, तो हाल ही में सरकार के द्वारा लाए गए कृषि संशोधन बिल के बारे में आप क्या जानते हैं? जो अभी सरकार के द्वारा कृषि बिल लाए गए हैं, इसमें हमें तो ज़्यादातर लगता है केवल व्यापारियों को ही फ़ायदा मिलने वाला है और इससे किसान को कम फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी जो किसान के लिए जो 3 बिल लाए गए हैं, ये इनमें से लोकसभा और राज्यसभा में भी पास कर दिए गए। अब ये राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर इसमें कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये कानून बन जाएगा। और इसमें 3 जो बिल हैं, उसमें पहला ये है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इसमें यह था कि आवश्यक वस्तुओं में सरकार यानी कि स्टॉक पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि कोई व्यापारी और कोई किसान यानी जिसके मार्केट में माल को ज़्यादा ज़रूरत है, उसको अपने यहाँ स्टॉक नहीं कर सकती है। इसमें पहले प्रतिबंध लगा था। सरकार ने अब ये प्रतिबंध हटा दिया है। अब सरकार बोल रही है कि किसान हो या व्यापारी हो, आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। क्योंकि हमें यह तो नहीं लगता है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान जो है वो स्टॉक नहीं करता है। इससे फ़ायदा केवल व्यापारियों को होगा। व्यापारी स्टॉक कर लेंगे और वो मार्केट में जब इसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी और इसकी महंगाई बढ़ जाएगी, तब वो माल को निकालेंगे। क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो खेती करने के लिए पैसा जमा करते रहे और उसके बाद में कि अगली फसल आए तो वो अपना साल 2 साल का माल रोक के उससे खेती, ऐसा नहीं होता। हम लोग जो खेती करते हैं उससे, जैसे अभी हमारा बाजरे की फसल है या जैसे तिल की फसल यानी कि तिली की फसल जो है, अभी इसको हम काट लेंगे। काट के इसकी जब हम अनाज अपना इकट्ठा कर लेंगे, जब हम इसको बेचेंगे, उससे जो हमें पैसा मिलेगा, तब हम गेहूं की फसल तब हम कर पाएंगे। उसके खाद की, उसके बीज पर और उसकी जो बखराई है, बुवाई है, तब हम उसके लिए कर पाएंगे। और किसान स्टॉक नहीं कर पाता है, क्योंकि ना तो उसके पास स्टॉक करने का कोई व्यवस्था होती है और ना वो स्टॉक कर सकता है। दूसरा इसमें यह लाया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सीधा सा मतलब ये है कि बड़ी जो पूंजीपतियां हैं, पूंजीपति लोग हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आकर हमसे कांटेक्ट करेंगी और कांटेक्ट करके हम लोगों से, जैसे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कांटेक्ट कर लिया कि इतने दाम पे हम आपकी फसल कटने पर आपको इतना पैसा दे देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा दे ही देंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी आती है और कंपनी आएगी तो 1 या 2 किसानों से इसका कांटेक्ट नहीं करेगी। वो पूरे गांव से या 2 गांव से या 5 गांव से इसका कांटेक्ट करके अब कहेगी कि आप हमें या गेहूं या मकाई या बाजरा उगाकर आप हमें दे दीजिए। जब आपकी फसल 4 महीने में, 5 महीने में जब तैयार हो जाएगी, उसके बाद में अभी मूल्य इसका हम तय कर लेंगे। मान लीजिए जैसे गेहूं का मूल्य 25 रुपया तय कर लिया अभी कॉन्ट्रैक्ट में, और कंपनी ने साइन करा लिए किसानों से कि जब आपका माल तैयार हो जाएगा तो हम इसको 25 रुपये में ख़रीद लेंगे। चूँकि अगर मार्केट में इसका माल की यानी कि कमी हो जाती है या बढ़ोतरी होती है, जैसे अगर मान लीजिए अब हम तय किए थे 25 रुपया, अब मार्केट में इसका रेट हो गया 30 रुपया, तो हम अब ये नहीं कर सकेंगे कि मार्केट में ये माल हम बेच देंगे। अब हमें वो कंपनी को ही बेचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट में रेट 20 रुपया हो जाता है, तब तो कंपनी हमारा 20 रुपया ख़रीद लेगी। अगर कंपनी ने कह दिया कि नहीं, हमें घाटा है, हम आपका नहीं ख़रीद पाएंगे, मार्केट में 20 है, आप हमें 20 दीजिए या उससे कम दीजिए, तो ये एक सोचने वाली बात है। चूँकि तीसरे बिल में सरकार ने ये कहा है कि जो आड़तिया हैं और जो मतलब बिचौलिया हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि इससे किसानों का शोषण होता है और जो इनके पर्याप्त मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। इसमें अगर मान ली जैसे अभी हम लोग फसल तैयार करते हैं, फसल को हम मंडी में ले जाते हैं, तो हमारे लिए एक ये जगह बनी हुई है, फिक्स है जगह, कि हम वहाँ पर अपना माल ले जाएंगे और वो जो हमारा आड़तिया है वो इसको बेच देगा।
और अभी हम अपना माल बेच देंगे। अब लोगों को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, हमारा माल बिक जाएगा। अब आड़तिया अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम अपना, अगर मार्केट में लोगों को ज़रूरत नहीं है तो हमारा माल बिकेगा नहीं और हम रखे रहेंगे। व्यापारियों को फ़ायदा ये होगा कि अब व्यापारियों को ज़रूरत होगी, नहीं ज़रूरत होगी तो वो कहेंगे भैया हमें सस्ते दाम में हमें दे दो, नहीं अपना माल रखे रहो। भाई उनको तो ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत होगी तो ख़रीदेंगे, नहीं होगी तो नहीं की बात। तो इससे ये है। और सरकार ने बोला है एमएसपी के लिए, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मंत्रिमंडल के और भी मंत्रियों ने कहा है कि हम एमएसपी नहीं ख़त्म कर रहे। आप अगर एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो आपको उसमें बिल में डालना चाहिए था, बिल में डाल देते कि इतनी फसल का इतना एमएसपी रहेगा। देखिए, एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये दोनों बहुत समझने वाली बात हैं। जैसे मान लीजिए अभी एमएसपी सरकार ने एक गेहूं का 20 रुपया तय किया है, तो अगर ये मार्केट में अगर 25 रुपया होता है तो हमारे लिए ऑप्शन ये होगा कि हम मार्केट में अपना माल 25 रुपये में बेच सकते हैं। अगर मार्केट में 19 रुपया या 15 रुपया हुआ तो सरकार तो 20 रुपये में ख़रीद ही रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अगर हम 20 रुपये का किए हैं, मार्केट में अगर 25 हो रहा है तो हम इसको मार्केट में नहीं बेच सकते। अगर मार्केट में 15 है तो वो ख़रीद लेगी, लेकिन यहाँ पर हम अपना फ़ायदा नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर कंपनी अपना फ़ायदा देखेगी। अगर आपको पता हो कि इसका हम उदाहरण बिहार में देख सकते, 2006 में एपीएमसी यानी मंडियों को सरकार ने बिहार से ख़त्म कर दिया था। इस समय आप देख सकते हैं कि बिहार के जो छोटे किसान हैं इस समय पलायन जैसे समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें काम करने के लिए केवल खेतिहार मजदूर बनकर रह गए हैं। और इसका उदाहरण, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का गुजरात में अभी एक किसानों का मामला हुआ था, ये लेस कंपनी का। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इसमें कंपनी ने कह दिया था हमें घाटा हुआ, हम नहीं ख़रीद पाएंगे। तो जब आंदोलन हुआ, केस किया गया, तब उसको फाइनल किया था। तो ये सब बातें बहुत समझना चाहिए हम लोगों को, और हमें तो नहीं लगता है कि इससे हमको फ़ायदा होगा। इसमें सरकार को सीधा सीधा बोल देना चाहिए था ये कि हम व्यापारियों के लिए बिल ला रहे हैं। आपने तो बोला है किसानों के लिए, लेकिन इससे फ़ायदा हमें सीधा सीधा व्यापारियों को मिल रहा है। आप बोल रहे हैं कि इसमें ऑनलाइन बेचने की सुविधा शुरू हो जाएगी। किसान ऑनलाइन भैया कहाँ से बेचेगा? हमारे गांव में अभी आप बोले डिजिटल इंडिया, हमारे गांव में केवल 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन पेमेंट करना जानते हैं, और पूरा गांव हमारा किसान है और पूरे गांव में ऑनलाइन पेमेंट करने का। अब किसानों को भैया क्या पता क्या बिल हो रहा, क्या ये हो रहा, उन्हें तो बस अपनी खेती किसान। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप कह रही हैं किसानों के लिए मास्टर स्ट्रोक है, किसानों को इससे फ़ायदा होगा, तो किसान सड़क पर क्यों हैं? आप उनको समझा क्यों नहीं पा रहे? आप उनको आराम से समझा दीजिए ना। किसान को क्या ज़रूरत पड़ी? इस समय बाजरे की फसल आ रही है, तिली की फसल आ रही, वो अपनी फसल कटाई करेगा या कोरोना जैसी महामारी में वो आंदोलन करेगा? भैया हमने देखा है अभी 80-80 साल 70 साल के लोग जो हैं किसान जो हैं सड़कों पर आ गए हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? भैया अगर हमारा माल 10 रुपये की जगह 20 रुपये में बिक रहा है तो हमें इससे प्रॉब्लम थोड़ी नहीं होगी, हमें तो फ़ायदा होगा, तो हम क्यों सड़कों पर आएंगे? इसलिए सीधा ये है कि इस पर सोचने और आपको सुधार करने की ज़रूरत है, और ये हमें तो नहीं लगता है कि इससे किसानों को फ़ायदा होने वाला है। आप युवा हैं, किसान हैं, आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आजकल जो है कि लड़कों के पास, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना जैसे लॉकडाउन में हर कारोबार बंद हो गया था, केवल किसान ही था। भैया जब आप लोग घर में बैठे थे, आप लोग घर के अंदर थे, तब पता किसान लोग खेत में अपना गेहूं काट रहे थे। आपको पता होगा मार्च अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है, उस समय गेहूं की कटाई होती। आप तो भैया कोरोना के चक्कर में अलग बैठ गए और कह दिया कोरोना है, वहाँ सब हम लोग खेत में कटाई कर रहे थे। तो ये किसानों को समझना चाहिए, और मैं किसानों से कहना चाहता हूँ जितने भी, और हमारे गांव में ज़्यादातर उन्हें पिताजी माताजी ये किसानी करते हैं, उनके लड़के हमारे जैसे नए जो किसान, वो भी खेती किसानी पर निर्भर है। यहाँ पर कोई दूसरा रोज़गार नहीं है, केवल खेती और पशुपालन है। अगर ये भी नहीं रहेगा तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे ना।
तो इससे हम किसानों को कहना चाहते हैं कि भैया इस पे समझ लो कि ये क्या है, हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है तो इसमें बुराइयां क्यों हैं, क्यों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्यों लोग अपने पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। धन्यवाद।